नमस्कार, क्या हालचाल है आपके YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राधे राधे सभी को नमस्कार। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और उससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा होनी चाहिए, नई उमंग होनी चाहिए कि हम इस साल में एक नई तैयारी करें। तैयारी ऐसी करें कि आपकी सफलता है वो आपका कदम चूमे। इस तरह के प्रयास करने चाहिए आपको। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा जो भी साथी जुड़े हुए। ठीक है, जो भी साथी जुड़े हैं एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे। तो अपनी आज की जो क्लास है, देखिए मैंने 7 दिन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि 7 दिन अपन क्या पढ़ेंगे। मोस्टली सवाल है रीट, एसआई, चतुर्श्रेणी, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अभी आपने देखा होगा कि संस्कृत विभाग का एक पेपर हुआ है। संस्कृत विभाग का एक पेपर हुआ है जिसके अंदर व्याकरण पूछी गई है। आप एक बार उस पेपर को देखिएगा। आप यदि मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हो हिंदी विद पुखराज पे, मैं उसमें ग्रुप में उस पेपर को शेयर कर दूंगा। लगभग 90% है जो हिंदी के आए हैं, मतलब व्याकरण संबंधित आए हैं। और प्रश्नों की जो क्वालिटी थी बड़ी शानदार थी। गुड इवनिंग माया, एक बार क्लास को बहुत ही शानदार क्वालिटी थी। और हमने अपनी क्लासों में जो क्लासें ली है, हमने काफी उन प्रश्नों को टच करने का प्रयास किया और हमारे क्लास में से काफी सवाल आए हैं। तो बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर 2025 2K25 को सभी का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपको और आपके पूरे परिवार को। नया साल खुशियों से भरा हो 2025। हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको 2025 की। ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, नया सुकून दे, खुशियां लेकर आए आपकी जिंदगी में। आप इतनी मेहनत करें कि सफलता शोर मचा दे 2025 में। इसके लिए आप तहे दिल से मेहनत कर लें। कहा जाता है ना कि एक साथ हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, बार बार करने के बजाय, तो सफलता निश्चित तौर पे मिल जाती है। तो आप अपनी सफलता की राह को आसान बनाएं, मेहनत जारी करें, मेहनत करते रहें, अनवरत मेहनत करें, रुके नहीं। आज जैसे मैं कर रहा हूं, सिद्धि डांगी गुड इवनिंग। तो आप ऐसी मेहनत करें कि बार बार जरूरत ना पड़े मेहनत करने की, एक बार में ही सफलता आपको मिल जाए। ऐसी मेहनत करें। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को एक बार। और अपन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारे बीच में आ चुका है कि इनमें से विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताते हैं। इनमें से विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताते हैं, ये सवाल है हमारे बीच में। एक बार गुड इवनिंग सभी लोग, क्लास को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। आप सभी जो साथी जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर करें और बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अपने अपने अंदाज से जीना चाहिए। 2024 चला गया, जो बीत गया उसको क्या याद करना है, आने वाले साल को याद करना है। और आने वाला साल नया साल है तो नई उमंग होना चाहिए, आपके अंदर नई उत्साह होना चाहिए। और उसके बीच में जो पहला सवाल हमारे पास आया है कि इनमें से विशेषण की विशेषता नहीं बताई जाती। सवाल अच्छा है। इसमें से कौन सी चीज है जो विशेषण की विशेषता नहीं बता। इस प्रकार के सवाल बन रहे हैं। अभी एक एग्जाम हुआ था 2nd ग्रेड का, आपने देखा 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ और उसके अंदर संस्कृत विभाग का एग्जाम था। आप एक देख लेना, मौका मिले तो हिंदी का पेपर, बड़ा ही आनंददायी पेपर था। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि इनमें से विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेष्य और क्रिया। यानी क्या पूछा गया है कि विशेषता, यानी विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताते, यानी विशेषण क्या है, विशेषण क्या है। प्रश्न ये बन रहा है कि विशेषण किसे कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। हाँ, संज्ञा और सर्वनाम को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। तो इस तीनों की विशेषण क्या बताता है, विशेषता बताता है, लेकिन क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। इस प्रकार का प्रश्न हमारे बीच में ये आया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सिद्धि डांगी गुड इवनिंग, माया खारा गुड इवनिंग, धनवंती छिप्पा राधे राधे सभी को नमस्कार। आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अगला जो सवाल है वो आपके बीच आ रहा है। बहुत ही शानदार सवाल था, इसको पढ़ो। देखो, इस प्रकार की भाषा पढ़नी होगी। क्या बोला है, इनमें से विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेष्य कहो, एक ही बात है।
उनकी विशेषता ये बताते हैं। अगला सवाल, कुछ समय के लिए आपके सामने ये सवाल दैनंदिनी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। दैनंदिनी, अब ये सवाल ही ऐसा है, शब्द ही ऐसा है, एक बार आप बता दीजिएगा कि इसका क्लास को शेयर कर दिया गया है। दैनंदिनी जो शब्द है उसका क्या है ये दैनंदिनी? देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, पहली बात तो हमें शब्दों के अर्थ आने चाहिए। दैनंदिनी होता क्या है ये भी होना चाहिए, तब जाके उस चीज को समझ में आता है। दैनिक डायरी होती है, इसको शब्द को हम दैनिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दैनिक। दैनंदिनी मतलब हमेशा, है ना। तो ये क्या है? विशेषण है। विशेषण की पहचान क्या है कि जिसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं? संज्ञा लगा सकते हैं। वो क्या होता है? वो क्या होता है? विशेषण होता है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है विशेषण शब्द को छांटिए। बहुत ही शानदार सवाल आया है। ऐश्वर्य, जागृति, ऐश्वर्य, जागृति, ऊंचाई, ऊंचाई, ऐश्वर्य और जागृति और गुणवान। इसके अंदर आपको ये बताना है कि विशेषण कौन सा। देखो, ऐश्वर्य, ठीक है, ईश्वर होने का भाव ऐश्वर्य, ईश्वर से बने हुआ शब्द है, या धन दौलत को भी बोला जाता है। ऊंचा होने का भाव ऊंचाई है, जागृत करने का भाव जागृति है, और गुणवान व्यक्ति, क्या? गुणवान व्यक्ति, यानी जिन शब्दों के पीछे हम संज्ञा या सर्वनाम लगा सकते हैं। ऊंचाई नहीं होता, कुछ ऊंचा घर होता है, ऊंचाई घर नहीं होता, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। और गुणवान क्या है? गुणवान हाँ भाई, गुणवान क्या है? यहां पर विशेषण है। गुणवान क्या है? विशेषण है। आगे देखो, वे बड़ी सुंदर पुस्तक है, वे बड़ी सुंदर पुस्तक है, वो बड़ी सुंदर पुस्तक है। इसमें आपको बताना है कि पर विशेषण क्या है। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, उत्तर लिखते रहें और कमेंट लिखते रहें कि वे बड़ी सुंदर पुस्तक है पर विशेषण। देखो क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? पर विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि पर विशेषण कौन सा है। देखो यहाँ पर पुस्तक क्या है? पुस्तक को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कह सकते हैं। पुस्तक को हम विशेष्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विशेष्य कह सकते हैं। पुस्तक क्या है? संज्ञा या विशेष्य है। क्या है? संज्ञा या विशेष्य है। पुस्तक क्या है? संज्ञा या विशेष्य है। अब सुंदर क्या है? ये इसकी विशेषता है। सुंदर क्या है? सुंदर विशेषता है। और बड़ी क्या है? ये पर विशेषण है। अब देखो, सुंदरता को भी बढ़ावा दिया, सुंदर विशेषण था, इसको बढ़ावा दिया, तो ये क्या बन गया? बड़ी। तो बड़ी शब्द क्या है? पर विशेषण है। वे सुंदर, बड़ी और पुस्तक, अपन ने यहाँ सबको समझा है। संज्ञा या विशेष्य पुस्तक है, विशेषता सुंदर है, विशेषण है, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण है और विशेषण की विशेषता बताई, तो यहाँ पर बड़ी है। इसका उत्तर क्या होगा? बड़ी। बी उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा भाई? बी उत्तर होगा। उर्मिला गुड इवनिंग। अगला सवाल, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मीना कुमारी गुड इवनिंग। संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। अच्छा सवाल है, इसको पहले पढ़ें और समझे क्या कहा जा रहा है कि संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब सबसे पहले ऐसे जब शब्द आ जाए तो आपको पता करना है कि संज्ञा से कौन कौन से बने हुए हैं। अब देखो, दैनिक शब्द है, दैनिक, दैनिक गतिविधि, दैनिक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। लेकिन ये बना किससे है? दिन से है। दिन क्या है? दिन जातिवाचक संज्ञा है। दिन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय है।
भारतीय में क्या है? भारत है। क्या है? भारत। भारत। कायिक में क्या है? काया। किससे बना है? काया। और भला। अब देखो, ये कह रहा है कि भला खुद अपने आप में मूल विशेषण है। क्या है? भला, बुरा, अच्छा, ये मूल विशेषण है। ठीक है। विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ मूल विशेषण होते हैं, कुछ व्युत्पन्न विशेषण होते हैं। व्युत्पन्न मतलब उनका किसी न किसी से उत्पन्न होता है, मतलब वो सर्वनाम से बनते हैं, कुछ संज्ञा से बनते हैं, कुछ क्रिया से भी बनते हैं, जैसे भागने से भगोड़ा, है ना। तो अलग अलग क्रिया से बनते हैं, कुछ अवयव से बनते हैं, यानी अलग अलग से बनते हैं ना, जिससे उत्पन्न होते हैं, वो व्युत्पन्न अपने कहलाते हैं विशेषण। कुछ होते हैं जो मूल होते हैं, वो किसी से नहीं बनते हैं, वो विशेषण जैसे भला है, अच्छा है, बुरा है, ये है ना, ये अपने आप में क्या है? मूल विशेषण है। ये दिन से बना, दिन जातिवाचक है। ये भारत से भारतीय बना, भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और काया, काया भी संज्ञा है। ठीक है, तो इससे बना हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा? भला होगा। उत्तर क्या होगा भाई? भला होगा। अब देखो, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, बहुत शानदार शब्द पूछा गया है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण। अब आप पता करें कि संज्ञा से क्या बना हुआ है। देखो, प्रश्न किसी से नहीं बना, प्रश्न, ठीक है। सुंदर, सुंदर विशेषण है, किसी से नहीं बना, मूल शब्द है। कटु, कटुवाणी। सुखी, अब देखो यहां पर दो तीन चीजें आ रही है। एक तो आ रहा है प्रश्न, संज्ञा से बना हुआ, सुंदर, सुखी और कटु। देखो, प्रश्न का कोई शब्द निकल नहीं रहा है अपने आप में, सुंदर का भी कुछ नहीं निकल रहा है, कटु का कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन ये जो सुखी शब्द है, सुखी व्यक्ति, तो सुखी क्या है? विशेषण है। और यहां पर मूल शब्द क्या होगा? इसका सुख होगा। और सुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुख दुख ये भाव है, ये क्या है? भाव है। तो सुख और दुख भाववाचक संज्ञा है। सुख से बना सुखी, सुख से क्या बना? सुखी बना। सुख से क्या बना भाई? सुखी बना। ठीक है, अब चलो आगे अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? अच्छा सवाल है, अब पढ़िएगा पहले क्या कह रहा सवाल, कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है? नीला, रोबीला, जहरीला, कंटीला। अब सबसे पहले आप ये पता करें कि ये किन किन से बने हुए शब्द हैं। पहला शब्द यहां अपन करते हैं, इसका मूल शब्द है जहर। क्या शब्द है? मूल शब्द है जहर। इसका मूल शब्द है कांटा। क्या बनेगा? कांटा से कंटीला, जहर से जहरीला। इसका मूल शब्द है नील या नीला, एक ही बात है। और इसका मूल शब्द है रोग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसा शब्द जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है, इसमें से देखो जहर, जहर संज्ञा है। जहर क्या है? संज्ञा है। जहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, मतलब जाति में अपन कर सकते हैं पदार्थ। ठीक है, कांटा, कांटा भी संज्ञा है, कांटा भी क्या है? संज्ञा है। रोग, रोग भाववाचक संज्ञा है। रोग क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तब क्या बचा? नील। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि ये परीक्षा में सवाल आए सीधा सीधा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। आप क्या रहें? तैयार रहें कि इस प्रकार के सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में उनकी टाइम फिश कुछ नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि उनको परीक्षा में पेपर है ना हैंडल करना नहीं आता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह से यदि आप निकाल के करेंगे तो उत्तर गलत होगा कैसे? कैसे उत्तर गलत होगा बताइए आप। इसलिए प्रत्येक प्रश्न की जांच करने को कह क्या रहा है और उसको कहां तक लेके जाना है और उसका उत्तर कैसे निकलेगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया कि सवाल था कि ऐसा शब्द बताना जो संज्ञा से नहीं बना, तो अपने इन तीनों की संज्ञा निकाल दी, इसकी संज्ञा निकली नहीं, मतलब ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में? ओके, चलो आगे। जो नए साथी आए हैं उनको भी नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये प्रश्न आपके बीच में। ये घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, सुंदर है, सुंदर होना भी चाहिए घर। ये घर बहुत सुंदर है। आप सभी को इस नया साल, मतलब आपका अपने लिए हर दिन नया है, और अपने को इस साल ये मन में आज बात ठाननी है कि अगला साल यानी 2026 आए तब तक ये जो शब्द है ना बेरोजगार, क्या शब्द है? बेरोजगार,
इससे ये बे प्रत्यय हटाना है, सॉरी बे उपसर्ग हटाना है। बे उपसर्ग को क्या करना है? हटाना है और रोजगार युक्त हो जाना है। समझ गए? इतना काम कर लेना बहुत है। और इस बार मैं कहता हूं 2025 आपके लिए बड़ा बेहतर है, ऑफर है, भर्तियां ही भर्तियां हैं, जबरदस्त। बस ध्यान लगा के तैयारी कर लो, किताबों को आपसे प्रेम करना शुरू कर लो। बड़ी प्यारी लगनी चाहिए किताबें, देखने से उनकी तरह सम्मोहित होने चाहिए कि इसको पढ़ना है यार, इसमें तो बहुत कुछ चीजें पढ़ी है। तो आप उनके प्रति सम्मोहित हो जाओ और पढ़ना शुरू कर लो। सभी को नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं। एक बार सभी जुड़े रहें। बहुत सवाल आ चुका है। सवाल ये है कि ये घर बहुत सुंदर है, विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहां पर विशेषणों के प्रकार भी आपके सामने आ गए हैं। विशेषणों के प्रकार कितने होते हैं वो भी बात आ गई है। ये घर बहुत सुंदर है ना, ये घर बहुत सुंदर है। दो तीन चीजें इसमें क्लियर कर लो। देखो कि हमेशा प्राय एक शब्द आता है प्राय। प्राय विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के आगे आते हैं, है ना। जैसे रमेश ने काला पतलून पहना है, रमेश ने काला पतलून पहना है। तो ये काला क्या है? विशेषता। पतलून की विशेषता है कि उसका रंग कैसा है? काला है। तो प्राय जो होता है वो क्या होता है कि विशेषण विशेष्य के आगे रहता है। ठीक है, विशेषण विशेष्य के आगे रहता है, तब वहां पर क्या होता है कि जैसे पतलून यहां पर संज्ञा सर्वनाम है, लेकिन कई बार क्या होता है पीछे भी आ जाता है। जैसे ये घर बहुत सुंदर, यानी विशेषता किसकी है? घर की है। उसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। और यहां सुंदर क्या है? विशेषण है। बहुत क्या है? पर विशेषण है। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। घर क्या है? घर संज्ञा है। घर क्या है? घर विशेष्य। अब देखो बात आता है, बात यह है कि जस्ट पहले सर्वनाम हो, यानी इधर कौन हो? संज्ञा। कौन हो? संज्ञा। और संज्ञा के जस्ट पास में क्या हो? सर्वनाम। क्या हो? सर्वनाम। इस चीज को आपको समझना होगा। देखो क्या हो? यहां पे संज्ञा हो। क्या हो भाई? संज्ञा। और संज्ञा से जस्ट पहले, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। यहां कौन हो? सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की अपनी क्लासें हो चुकी है ना, मतलब एमसीक्यू हो चुके हैं और उनकी क्लासें आ जाएगी। अब संज्ञा सर्वनाम की विस्तृत क्लासें अपलोड हो जाएगी। अब देखो इधर संज्ञा है और संज्ञा के जस्ट आगे कौन है? सर्वनाम है। तो वो क्या होगा? सार्वनामिक या संकेतवाचक होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। उसको क्या कहेंगे अपन? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। देखो सर्वनाम विशेषण। अब यहां पर क्या है? ये घर, घर क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? ये सर्वनाम। ये घर के जस्ट आगे कौन है? सर्वनाम है। जब संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम हो तो आंखें बंद करके सार्वनामिक विशेषण उत्तर कर देना। समझ में आ गया? आंखें बंद करके सार्वनामिक विशेषण उत्तर कर देना। बिल्कुल सभी ने उत्तर सी लिखा है। इसका उत्तर सी है। काफी इसमें चर्चा होगी। चलो अब आगे चलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। पढ़िएगा इसको। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन भी पढ़ो इसके। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम, पर विशेषण और सभी। एक बार कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखते। संगीता परमार ने इसका उत्तर बी लिखा है, माया खारा ने इसका उत्तर ए लिखा है, सिद्धि कुमारी ने भी ए लिखा है। चलो, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं ए। गुड इवनिंग परमा, स्वागत है आपका। एक बार क्लास को शेयर कर दें। सभी को आने वाली नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 90 का उत्तर ए होगा। एमपी बोल रहा है। चलो, ओ बी। देखिए सवाल सवाल सवाल
बहुत शानदार सा सवाल था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। अब देखो, इसके नीचे मैं एक और सवाल लिखता हूं। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये एक और सवाल है। अगला सवाल है, इसके नीचे और लिख देता हूं, संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ये 3 सवाल बन रहे हैं यहां से। ठीक, या विशेष्य कहते हैं, ये चौथा सवाल। ठीक है, इसी प्रश्न में सब कुछ समाहित है, इसी चीज को समझना है। इसका उत्तर आपको आता है, लेकिन फिर भी आप गलत करते हो। काफी साथियों ने सही बताया। देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता, वह लड़की बहुत सुंदर है। अब वो सुंदर तो है, लेकिन सुंदर की विशेषता बताइए, वो बहुत सुंदर है ना। मेरी मां बहुत अच्छी है, अच्छी है, लेकिन उसके आगे क्या लगाया, बहुत। तो यहां मां की विशेषता क्या है, वो अच्छी है, लेकिन बहुत शब्द मां की विशेषता नहीं बता रहा है, अच्छी की विशेषता बता रहा है। और वो अच्छी जो शब्द है वो क्या था, विशेषण था। और विशेषण की क्या बताई गई, विशेषता बताई। सवाल क्या था, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर बी हो गया। काफी साथ जो एक कर दिया था वो बेकार। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य, बस। अब ये भी पूछा जा सकता है, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। उत्तर होगा विशेष्य। विशेष्य कहो या संज्ञा या सर्वनाम कहो, एक ही बात है। विशेष्य क्या है, संज्ञा या सर्वनाम कहो, एक ही बात है। अब है संज्ञा या सर्वनाम, सभी नहीं होगा उत्तर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है भैया, आ गया ना समझ में। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्द ही अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं चल रहा। चलो, ओ ये शानदार सा सवाल अब आपके बीच में आ गया। इन सवालों को यदि आप कर रहे हो तो अब आप बहुत टैलेंट है। देव शब्द का विशेषण होगा, देवतो, देवता, देवी, देवी। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा, है ना। देव शब्द का विशेषण होगा। अब पहली बात कही अपने ऐसे साथी जिनको पता नहीं देव खुद क्या है ना। देव शब्द खुद क्या है, कोई मान ले देव विशेषण है, भाई मोटा आदमी है, देवता है, विशेषण हो जाए। देव शब्द खुद क्या है, ये भी आना चाहिए आपको। देव शब्द संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। यानी देव से जो बनेगा वो संज्ञा से बना हुआ क्या होगा, विशेषण होगा। सीधी सादी बात है। देव संज्ञा, देव में भी संज्ञा कैसी है, जातिवाचक संज्ञा। देव कैसा है, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक। अलग अलग देव है ना। भैरू जी, बाबू हनुमान जी, बहुत सारे देवता है ना। अलग अलग देवता, छोटे मोटे और है, भूमिया है, पित्र है ना। सभी देवों के रूप है जिनके हम अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, वो सब क्या होंगे, देव होंगे। अब यहाँ देव का विशेषण क्या होगा, सवाल ये है। देवता, देवता, देवी और देवी, ये आपको बताया है। अब आप इसमें से छांटकर मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दें इसका उत्तर क्या होगा। 10 का उत्तर माया खारा ने लिखा है, देवता लिखा है एक संगीता ने। चलो देखो भैया, देवता जो शब्द है ना, ये क्या है, देवता अपनता अपनाता तय लग गया, ता लग गया, भाववाचक से क्या हो गई, तो देवता भाववाचक संज्ञा। जिसने ए दिया गलत हो गया, जिसने ए उत्तर दिया उनका उत्तर क्या हो गया भैया, गलत हो गया। देखिए देवता नहीं, देवता नहीं होगा, ता गलत हो गया। देवी नहीं, देव की देवी, ये तो उसका स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग का। देवी, देवी शक्ति, देवी भक्ति, यानी देवता जैसा विशेषण बता दिया, है ना। तो ये देवी है, इसका उत्तर होगा। बहुत ही शानदार सवाल था, देवी उत्तर होगा। और आप डरो नहीं, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें, आपको आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत बता दो, यहाँ कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा है, लेकिन मेन एग्जाम में उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको गलत उत्तर पर चिंतन करना है कि मैंने ये गलत क्यों किया, उस पर चिंतन करना, मनन करना है, फिर उस पर क्या करना है, पढ़ाई करनी है वापिस।
अगला हो, इनमें से सभी शब्द विशेषण नहीं है। देखो ये सवाल, ऐसे सवाल इस बार सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का हिंदी का पेपर है, शानदार पूछा भैया, बड़ा आनंद आ गया, है ना। पढ़ने वाले बच्चों के लिए द बेटर था, वो बहुत शानदार था। जिन्होंने पढ़ाई की थी उनके लिए शानदार व्याकरण आई थी। इनमें से सभी शब्द विशेषण नहीं है। देखो पहले तो एक तो सवाल पढ़ने सीख जाओ भाई कि सवाल पूछ क्या रहा है। इनमें से सभी शब्द विशेषण नहीं है, यानी एक विशेषण हो सकता है, एक नहीं हो। तो आपको बताना है कि सभी शब्द क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। सभी शब्द विशेषण नहीं है। कुछ शब्द हैं जो विशेषण है, लेकिन सभी शब्द क्या है, विशेषण नहीं है, ये बताना है। 10वें का उत्तर 11वां सवाल है। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें आप साथी। 10 सवाल हो चुके हैं। अपना आप स्कोर भी जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है इसके बाद, 10 सवालों के बाद, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। और इसका उत्तर बताएं कि सभी शब्द विशेषण नहीं है, यानी आपको छांटना है कि उसमें एक यदि विशेषण है तो उसको बाहर कर लो, है ना। इसमें निकाल सकते हैं ना थोड़ा थोड़ा विशेषण। थोड़ा क्या है, विशेषण है, मीठा विशेषण है। इसमें क्या है, पापी व्यक्ति, पढ़ाई कर ले, है ना, तो पापी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब ये पूछ रहा है सभी नहीं, तीन तीनों में एक एक तो अपने को आता ही है। चलो ये दूसरा और तीन और बहुत इनकी बात करेंगे अपन, है ना। ये भी कुछ विशेषण है, नहीं है, वो भी बात करेंगे। लेकिन इन तीनों को थोड़े जान पहचान वाले शब्द लगते हैं अपने को, है ना। तो मिठास है वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, लेकिन मीठा विशेषण है। पापी विशेषण है, पापी व्यक्ति। आप नहीं है पापी, पढ़ने वाले बच्चे पापी नहीं, जो पढ़ते नहीं है वो पापी है। पढ़ाई करनी भैया। अब देखो उदारता और सौंदर्य। देखो सौंदर्य शब्द को लेकर मैं आपको पहले क्लासों में बता चुका हूं। मूल शब्द है सुंदर है। सुंदर क्या है, विशेषण है। इसके पीछे जब ये प्रत्यय लगता है ना तो सौंदर्य बनता है, भाववाचक संज्ञा बनती है। और सुंदर के पीछे ता लगाते हैं तो भी सुंदरता भाववाचक संज्ञा बनती है। सौंदर्य और सुंदरता अलग अलग शब्द है, लेकिन सौंदर्यता मत कर देना भैया, गलत हो जाएगा। गलत है, सौंदर्य ही होता है। तो उदारता और सौंदर्य ये दोनों क्या है, दोनों भाववाचक संज्ञा है। दोनों क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है। ये दोनों भाववाचक संज्ञा। अब पूछ क्या रहा था, यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन से पे विशेषण नहीं है, बस। ठीक है, उत्तर हो गया अपना। अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है, जिसको आपने किया। हाँ, मोती सिंह राजपुरोहित हूं, बिल्कुल मोती सिंह, क्या हाल है आपके। एक बार क्लास को आप शेयर कर दें सभी। मोती सिंह कैसे हैं आप, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कमेंट अच्छे लिख रहे हो, आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, अच्छी बात है। अगला सवाल आ चुका है। एक बार 10 में से अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख लें आप कि आपका स्कोर क्या है। हाँ, एक सवाल आ चुका है कि पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। अच्छा सवाल है, देव की तरह ये भी, जैसे देव वाला अपन ने किया था वैसा ही है ये, कि पुस्तक से है वो कौन सा विशेषण बनेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें कि पुस्तक जो शब्द है उससे कौन सा विशेषण बनेगा। पुस्तक जो शब्द है उससे कौन सा विशेषण बनेगा। पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तकीय, पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकालय, पुस्तकों, पुस्तकीय, और है ना। एक बार लिखें उत्तर की, इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, एमसीक्यू। अच्छी, बिल्कुल मोती सिंह, एमसीक्यू का अपना एक रिकॉर्ड है। सीएटी में अपन ने 100% सफलता हासिल की है। ठीक है, अभी संस्कृत विभाग का हालांकि अपन पूरे टॉपिक नहीं करवा पाए कुछ कारणों से, लेकिन अभी अपने शुरू हो जाएंगे चतुर्थ श्रेणी रीट मेंस, रीट पात्रता और फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर हिंदी की। मैं बताता हूं कि अपने हिंदी विद पुखराज यूट्यूब चैनल से सीधे सीधे प्रश्न छपेंगे, तो छपेंगे, गारंटी के साथ छपेंगे। ठीक है, जल्दी से अपन सब टॉपिक करवाएंगे और 100% छपेंगे, ये मुझे भरोसा है। मैं खुद वैसे प्रश्न बना के लाता हूं और इस पे अपन मेहनत करेंगे तो बेटर करेंगे, क्योंकि उसके अपने सामने एक परिणाम पड़े। सीएटी पड़ी, अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर हुआ, वहां अपने सीधे सीधे सवाल आए, और रीट में मैं आपको बता दूंगा, बीएसटीसी में बता दूंगा, सीधे सीधे सवाल छपेंगे, गारंटी है। यहां से उठा के मेरे वीडियो कट करके आप देख लेना, वहां से सीधे सीधे सवाल आएंगे। चलो अगला सवाल आ गया, पुस्तक में से कौन सा विशेषण बनेगा। बाकी एक बात और है
कि आपको उस लेवल तक बना देंगे कि आप हर प्रश्न को आराम से अटेंड कर लोगे और सही अटेंड करोगे। 11वें का पुस्तकों नहीं होगा, पुस्तकों बहुवचन हो गया पुस्तक का। ये पूछ रहा है, देखो विशेषण बनेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, विशेषण पहचान करने की कैसी पहचान है कि ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं। पुस्तकों ज्ञान लगा सकते हैं क्या इसके पीछे? पुस्तकों ज्ञान होता है क्या? पुस्तक के ज्ञान, पुस्तकालय ज्ञान, पुस्तक के ज्ञान। अब ये ज्ञान सबसे बढ़िया किसके आगे सटीक सेट हुआ है बताओ? ये जो ज्ञान शब्द है ये किसके आगे सबसे बेहतर लग रहा है? उर्मिला शर्मा ने भी उत्तर दिया है, ज्ञान शब्द सबसे बेहतर सबसे बढ़िया किसके सामने सेट हो रहा है? ये बताना आपको। देखो पुस्तकालय ज्ञान नहीं होता। पुस्तकालय क्या है भाई? पुस्तकालय संज्ञा है, ठीक है। किससे बना? संप्रदान कारक भी है, पुस्तकों के लिए आलय, के लिए आलय, है ना। पुस्तक संधि भी है इसमें, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। पुस्तक प्लस आलय और आ से बनी दीर्घ स्वर संधि। पुस्तकें बहुवचन है, पुस्तकों हो गया। पुस्तक के ज्ञान, पुस्तक की विशेषण है। पुस्तक के क्या है? विशेषण है। ये विशेषण पहचान है तो उसके पीछे संज्ञा या सर्वनाम सेट हो जाए बस। जिसके शब्द के पीछे संज्ञा और सर्वनाम सेट हो जाते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 13 किसी वाक्य में परिमाणवाचक विशेषता है। किसी ने किस है ये ऐसे? किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता हूं, और इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल ललित जी, बी उत्तर था उस प्रश्न का। अब 13वें सवाल की ओर आ जाओ कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? सबसे पहले विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। विशेषण के प्रकारों को लेकर अलग अलग बात कही जा रही है, ठीक है। काफी हमारे व्याकरणाचार्य हैं उसके 4 रूप बता रहे हैं और कुछ लोग 5 रूप बताते हैं। आपको 4 रूप करने, ठीक है। व्यक्तिवाचक उसका 5वां रूप है जो गुणवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अपने को पहले तो उनके रूप पता होने चाहिए, फिर रूपों को बांटना आना चाहिए। परिमाणवाचक, निश्चयवाचक हम कैसे कैसे उनको बांटेंगे। संख्यावाचक होता है जिसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या होती है। परिमाणवाचक में निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण होता है। एक गुणवाचक होता है और एक संकेतवाचक होता है। संकेतवाचक को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और उसमें की क्या विशेषता होती है कि उसमें संज्ञा से जस्ट पहले क्या आता है? सर्वनाम आता है। अब यहां बात परिमाणवाचक किया। परिमाणवाचक में क्या होगा? जहां पे अपन उसको मापतोल की बात कर सकते हैं, मतलब जो काउंटेबल नहीं होता, ध्यान रखना, काउंटेबल नहीं है, जिसको गिन नहीं सकते हो आप। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, पकड़ने की ध्यान है। यहां लोग कुछ कंफ्यूजन हो रहे हैं, उत्तरमाला में लग रहा है, ठीक है, कि कुछ लोग हैं वो यहां क्या हो रहे हैं, अलग अलग 13वें में ए उत्तर दे रहे हैं। हाँ देखिए, काफी साथी ए उत्तर, एक ही साथी ने ए उत्तर दिया। चलो, लग रहा है आपको कि इसका उत्तर ए हो सकता है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। अब देखिए यहां पर एक चीज आप पकड़ने की ध्यान है, कई साथी बोल रहे हैं कि ये उत्तर हो सकता है, खेल का मैदान लंबा है, लेकिन लंबा है तो आप इसको माप सकते हैं, मापतोल है, लेकिन इसको आप काउंटेबल संख्या से भी नाप सकते हैं, पैरों से, है ना, गिन सकते हैं कि 20 पाउंड आए, है ना। लेकिन यहां ओले जो है ना, बहुत ओले गिरे, ओले काउंटेबल नहीं है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर डी होगा। ये सब जो सवाल हैं वो पूछे हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। अगला सवाल,
बहुत अच्छा, ये सवाल तो आप बता सकते हो, इसको मैंने अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है कि संकेतवाचक विशेषण नहीं है। पहले तो सवाल को पढ़ें आप कि संकेतवाचक विशेषण नहीं है। 14वां सवाल आ गया आपके बीच में अब कि संकेतवाचक विशेषण नहीं है, ये आपको बताना है। पहले आप इस सवाल को आराम से पढ़िएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिएगा कि संकेतवाचक विशेषण नहीं है। उस गाय को चारा डालो, बिल्कुल डालना चाहिए गायों को चारा, धर्म भी करो, परीक्षा आ रही है सिर पे तो कुछ भलाई के लिए भी काम आएगी। गायों को चारा डालो, कुत्तों को रोटी डालो, कबूतरों को दाना डालो, ये भी काम करना जरूरी है। परोपकार है ना, वो किसके भरोसे, इंसान के भरोसे ही तो है, तो ये काम भी करना है। ये लड़का सुंदर है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वो घर अब यहाँ नहीं है, थोड़ा भोजन करो। अब आपको बताना है संकेतवाचक विशेषण नहीं है, बस नॉर्मल सा सवाल है कि वहां पर आपको ये पहचान है कि संकेतवाचक विशेषण नहीं है। जिसको समझ में आया उसके लिए प्रश्न बिल्कुल सा आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। और जिसको अभी तक गाड़ी फंसी हुई है, और परीक्षा में भी यही हालत होती है, कई बार हम और कॉन्फिडेंस में जाते हैं, लगता है बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वहां जाकर दलदल में गाड़ी फंस जाती है। तो ये जिसको आ रहा है बहुत आसान है, इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। संगीता ने डी लिखा है, परमा बिल्कुल ललित, ये मेहनती है बच्चे सभी, लगभग इनको ये पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे उत्तर हैं इनके, फिर भी इनको मंथन करना होगा क्या आपने उत्तर सही लिखा है या गलत लिखा है। चलो पहला सवाल देखो, संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम है, पहला नाम इसका है सार्वनामिक विशेषण। ये भी ध्यान रखो, क्या है सार्वनामिक विशेषण। बहुत आसान है कि इधर कौन होगी संज्ञा, उसके आगे कौन होगा सर्वनाम। बस चेक कर लो, पीछे लड़का सुंदर है लड़की सुंदर, ये कुछ नहीं पढ़ना है। गाय को चारा डाल रहे हो, बैल को डाल रहे हो, किसी को डाल रहे हो, ये नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ पर यही करना है कि उस गाय में उस विशेषण है, और गाय क्या है संज्ञा है ना, संज्ञा है और उस सर्वनाम है। तो यहाँ संज्ञा यहाँ सर्वनाम है, यानी सर्वनाम विशेषण। ओके है। लड़का संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है लड़का, और गाय भी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, ये क्या है सर्वनाम, यानी इधर संज्ञा और जस्ट यहाँ सर्वनाम, यानी सर्वनाम विशेषण। घर संज्ञा है, वह क्या है सर्वनाम है। तो संज्ञा के जस्ट पास में कौन आ गया, यानी ये भी है, थोड़ा भोजन करो, बस ठीक है। थोड़ा विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। थोड़ा क्या है, थोड़ा विशेषण, और थोड़ा मूल विशेषण है, ध्यान रखना, व्युत्पन्न विशेषण नहीं। व्युत्पन्न विशेषण का मतलब है कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, अवयव से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं। वो जो होते हैं वो उनको हम व्युत्पन्न विशेषण बोलते हैं। तो ये पहचान है इसकी, नॉर्मल सी चीज, जिसको समझना था, जिसको समझ में आ गया उनका उत्तर सही है। बिल्कुल काफी साथियों ने इसके उत्तर सही दिए हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, कौन से घर में रहती भैया, उस घर में मेरी सहेली रहती है, विशेषण होगा। क्या प्रश्न है कि उस घर में मेरी सहेली रहती है। ओहो, अब भाई देखो, मैंने अभी एक बात कही थी कि गाय को चारा डालो, किसके घर में, या सहेली रहो या दोस्त रहो, सहेरा रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यहां से पहचान करनी है कि इसमें विशेषण कौन सा है। अब पहचान होगी कहां से, पहचान यहां से, कहां से होगी, यहां से। घर जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना, जातिवाचक। घर के विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकारों के घर बनाए जाते हैं, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, सर्वनाम। संज्ञा से जस्ट पहले यदि क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, ध्यान रखना है। संज्ञा से जस्ट पहले क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, तो कौन सा होगा भाई, सार्वनामिक विशेषण होगा।
कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। और सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। अब तक 15 सवाल हुए। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, साथ में अभी तक आपने ऐसा एक बटन है लाइक नहीं किया है तो चैट से थोड़े उधर जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलो। ये भी बढ़िया सवाल आ गया। इसका तो उत्तर आप सबको आना ही चाहिए भैया। सार्वनामिक विशेषण आते हैं, कहां आते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहां आते हैं? संज्ञा से पहले, संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद, सर्वनाम से पहले। अभी तक रात भर रामायण बाची, सुबह पूछो सीता कौन है तो राम की मां ही। ऐसा उत्तर मत देना भाई, सोच समझ के उत्तर देना, ठीक है? नहीं तो वो वाली बात हो जाएगी कि रात भर रामायण बाची, सुबह पूछी सीता कौन है। ऐसा होता क्योंकि इस सवाल पे, इस प्रश्न से पहले इसके बारे में अपन ने बहुत लंबी चर्चा कर दी, बहुत ज्यादा चर्चा कर दी, अलग अलग चीजें करके बता दी आपको कि सार्वनामिक विशेषण आते हैं संज्ञा से पहले, संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद और विशेषण सर्वनाम से पहले। ये 4 ऑप्शन है। मैं जितने भी साथी इस समय जुड़े हैं सबसे कहूंगा कि एक बार आप उत्तर जरूर देंगे प्लीज, है ना? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बनता है आपसे, क्योंकि आपको ये सवाल मैं करवा चुका और अच्छे ढंग से करवा दिया है। अभी भी यदि समझ में नहीं आ सकता तो फिर तो मामला टेढ़ा है, ज्यादा मेहनत की जरूरत है। एक बार आप इसको जरूर बताएं। देखिए सवाल, संज्ञा से पहले, संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद और सर्वनाम के बाद पहले। देखो एक दो साथियों ने उत्तर, एक ही साथी ने उत्तर दिया, उत्तर देने डरे नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो क्या होगा। किसी ने ये भी बताया था सीता महात्मा, कोई तो कोई साथी था आप में से। चलो देखो, तो मैंने कहा था उस घर में मेरी सहेली रहती है, अभी प्रश्न आया था उस घर, ये घर क्या था? संज्ञा। और संज्ञा से पहले क्या आया था? सर्वनाम। सारे विशेषण आते हैं संज्ञा से पहले, बस उत्तर हो गया, नॉर्मल सा उत्तर था। ललित जी ने उत्तर दिया है, बिल्कुल उत्तर आपका सही है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। इनमें से विशेषण शब्द है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अनुभव, पुष्प, स्थान, राष्ट्रीय। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो स्थान तो संज्ञा होगी, छोड़ो, गया काम से। अनुभव, अनुभव भाव है। पुष्प जातिवाचक से, तरह तरह के गुलाब के पुष्प होते हैं, कमल के पुष्प होते हैं, है ना? और एक अभी पुष्प बहुत ज्यादा फेमस है, परीक्षा में पूछा गया था, मैं भूल गया उसको। ठीक है, गुलर का फूल होना, पुष्प का पर्यायवाची है। गुलर का फूल है ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? गुलर के फूल कभी कभी नजर आते हैं, है ना? कोई मेहमान आता है तो आपसे पूछा जाता है आजकल आप तो गुलर के फूल बने हुए हो, बहुत कम नजर आते हो। तो पुष्प की क्या है? डी हो है ये, मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विचारधारा, इस राष्ट्रीय विशेषण है, राष्ट्र से बना है। राष्ट्र जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से राष्ट्रीय शब्द बना है। जातिवाचक संज्ञा से, यह संज्ञा से बना हुआ राष्ट्रीय क्या है? विशेषण है। ठीक है, आ गया होगा ना समझ में? मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता शोर बजा दे, है ना? मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता क्या कर दे? शोर मचा दे। लोग पूछे माटी हो तो कभी छोरो पढ़ते ही कोई नौकरी की कर लागो। इस तरह से बंद कमरे में किताबों के बीच शानदार पढ़ाई करनी है
और जिस दिन रिजल्ट आएगा, लोग कहते हैं ना कि सफलता की राह लोग खुद ढूंढ लेते हैं। सफलता की राह यानी जहां पे सफलता जिस जगह मिलती है ना, लोग उसकी राह क्या कर लेते हैं, खुद ढूंढ लेते हैं। तो आपको सफल व्यक्ति बनना है, इसलिए मेहनत करें और खामोशी के साथ मेहनत करें। लोगों के सामने फेंकने की जरूरत नहीं, मैंने इतना पढ़ लिया, ये जरूरत नहीं है। आप खामोशी के साथ मेहनत करें, चुपचाप मेहनत करें, जरूर हो तो पूछें, अच्छी किताबें पढ़ें, लेकिन शांत रहें बिल्कुल, और शांति के साथ पढ़ाई करें। पढ़ाई में दिखावा नहीं चलता मेरे भाइयों। आप समझ रहे हो, हम दिखा रहे हैं, किताबें बड़ी सुंदर सी सजा दी, लेकिन उनके पन्ने पलटे नहीं, तो सफलता नहीं मिलेगी, है ना। कह दिया, टाइम टेबल लगा दिया, बड़ा सा चिपका दिया, है ना, मेरे रूम में कोई आएगा नहीं, हो हल्ला नहीं करेगा, फलाना, ये चीजें से बढ़िया है कि आप खामोशी से मेहनत करते रहे। एक दिन सफलता शोर मचाएगी, ये मेरा वादा है। मेहनत करें, जोरदार मेहनत करें, किताबों से इतना प्यार करें, इतने डूब जाए उनमें कि जो जो डूबे श्याम रंग क्यों क्यों उज्जवल हो, काले में डूबे गोरे हो गए, है ना, विरोधाभास होगा। लेकिन अपने को उस बुक्स में डूबना है, उसमें से सफलता है, उसको खींच कर बाहर लेके आना है। ठीक है, आइए जुड़िए आप और मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर आएगी। सवाल आ गया है कि जब जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं। बड़ा भाई टेढ़ी बेढ़ी हिंदी बड़ी शानदार भाषा है ना। ये डूबो के, इसको पढ़ने के लिए भैया इसमें डूबना पड़ता है। जब डूब जाओगे ना, तब हिंदी पढ़ने का बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा आपको। ये तो चलो व्याकरण की बात है, जब साहित्य की बात करेंगे ना, तब बहुत ज्यादा आनंद आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, मर्यादा की बात चल रही है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, कारक, प्रसर्ग और विशेषण। यानी ये बात कर रहा है मर्यादा की। संज्ञा शब्द ऐसे, संज्ञा शब्दों की जो विशेषताएं बताते हैं, मर्यादाएं बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लाइन पढ़िए आप, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ये था सवाल कि जो भाषा मर्यादित होती है उसको आप, सर एक मोटिवेशन शायरी सुनाओ। ठीक है, सुनाएंगे। अब ये सवाल पे आते हैं। अभी सुनाई था एक कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मतलब देखो, शायरी हमें जो हम बोलते हैं, वो शायरी हमें क्या करती है, जगाती है। अब आजकल के युवा लोग है ना, उनमें एक और विशेषता बता देता हूं मैं। वो क्या करते हैं कि जब भी उनको कोई मोटिवेशन शायरी पढ़ते हैं या किसी को सर्विस लगे हुए देखते हैं, तो उनके अंदर एक आग सी लगती है, मैं भी ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन वो आग क्या होती है, 2-4 दिन रहती है, धीरे धीरे बुझ जाती है। मतलब अपने अंदर जो है ना, आप जो आग लगा रहे हो ना, वो बुझनी नहीं चाहिए। समय समय पर जब भी आपको लगता है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, उस दिन उन पत्थर डालती हुई औरतों को देखें, आप मजदूरी करते हुए उन बच्चों को देखें, उन बच्चों को जो बहुत दुख के साथ जी रहे हैं, जिनका लाइफ बड़ी मुश्किल से गुजरी, उन लोगों की और देखें कितना मुश्किल है। उन मजदूरों को देखें जो मजदूरी का काम कर रहे हैं। उस समय सोचे कि अपन पढ़ाई कर ले, लाइफ सेटल हो जाएगी। दूसरों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम खुद के लिए तो मेहनत करें। एक दिन यदि आज आपने मेहनत कर दी, तो कल दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, ये मेरा वादा है। चलो सवाल है, कौन सा विकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विशेषण और समुच्चय बोधक। ये सवाल आना चाहिए आप साथियों, आपको ये सवाल आना चाहिए। हाँ, आप सुना दो मोती सिंह, आप एक शायरी लिखो या फिर मैं बोलता हूं, ठीक है। लिख लो कमेंट बॉक्स में आप शायरी। कौन सा विकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय। देखिए, 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं, या अव्यय कह सकते हैं उनको। विकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, कार का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उनकी वजह से उनमें चेंजेस आते हैं। तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4? एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण और एक होती है क्रिया। और अविकारी होते हैं 4,
रीतिवाचक समुच्चय संबंधबोधक क्रिया विशेषण ये हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ सब सवाल नॉर्मल सा था, विकारी शब्द है, विशेषण क्या है, विशेषण विकारी है, नॉर्मल सा उत्तर है 1981, बिल्कुल 1981 उत्तर है। चलो ये 19वां सवाल था जिसका उत्तर सी था। चलो 20वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल क्या कहता है, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा सवाल। और इससे पहले आपको बता दें कि अपना जो शेड्यूल है वो रहेगा, आज से अपनी हर शाम 8 बजे क्लास शुरू होती है। आज से जो 8 बजे क्लास शुरू होती है उसका जो कल का जो शेड्यूल है वो ये है कि कल अपन क्रिया के सवाल लेकर आएंगे और गुरुवार को अपन अव्यय के सवाल लेकर आएंगे, और शुक्रवार को लिंग, शनिवार को काल, रविवार को कारक और सोमवार को वचन। ये अपना शेड्यूल जारी हो चुका है। इस पे अपनी प्रतिदिन क्लास होगी और इसके अलावा क्लासें अपलोड भी होगी, लेकिन जल्द होगी। अब थोड़ा सा आपको ये क्लियर नहीं बता सकते कब तक होगी। जो जो टॉपिक यहाँ एमसीक्यू चल रहे हैं उनकी विस्तृत क्लासें जो लाइव नहीं रहेगी, ध्यान रखना आप, वो सीधी अपलोड होगी, जिसको आपको वहां जाकर देखना है। संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। सवाल से पहले आपको मैं बता देता हूं, चलो ये एक सवाल आ गया आपके बीच में, 20वां सवाल है कि सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा सा सवाल है, आना चाहिए आपको। देखो थोड़ी मिस्टेक हुई, समझा देते हैं आपको। ये सवाल है कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। 24 घंटे असंख्य लोग, गलत दिनों में नहीं होता, गत दिनों में है, ये गलत लिख दे, कोई बात नहीं, ये गत शब्द है यहाँ, गत दिनों में। तो अपने को बताना है कि इससे सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, बस इतना ही बात है, इतनी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है कि एक शायरी भी बजी है, सुना देता हूं मैं आपको, मोती सिंह ने, कि चांद कहूं तो छुप जाओगे, चांद कहूं तो छुप जाओगे, दोस्त कहूं तो छोड़ जाओगे, चांद कहूं तो छुप जाओगे, दोस्त कहूं तो छोड़ जाओगे, तो बिखर जाओगे, ख्वाब कहूं तो टूट जाओगे। वाह, ख्वाब कहूं तो टूट जाओगे। चलो आपका अपना नाम जिंदगी रख लेते हैं, तो पहले नहीं तो छोड़ जाओगे। हाँ, मौत से पहले तो नहीं छोड़ जाओगे। यानी मतलब यहाँ हर चीज को लेकर थोड़ा सा डर सा है कि मैंने कुछ और दे दिया, चांद कह दिया तो गायब हो जाओगे, दोस्त कह दिया तो मुझे छोड़ के चले जाओगे, शायद इधर मोती का लिखा होगा, मोती कहोगे तो बिखर जाओगे, ख्वाब कह दिया तो आप टूट जाओगे। और चलो आपका नाम जिंदगी रख लेते हैं, और जिंदगी यदि नाम रख लिया तो कहने का मतलब है कि मौत से पहले नहीं जाओगे। तो अब अपने को पढ़ाई है उसका नाम जिंदगी रखना है, और उसके साथ ऐसा जुड़ना है कि जब तक सफलता नहीं, या मौत क्या है, सफलता है, वो नहीं मिलती है, तब तक छोड़ के नहीं जाना है। तेजू मेघवंशी आते हैं, तेजू मेघवंशी, स्वागत है तेजाराम आपका। तेजाराम लिखता है कि सर आप पीलवा स्कूल में पढ़ाते थे ना, वो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। वाह, शुक्रिया। ये आप जो मेरे शिष्य हैं इन सब का ये जुड़ाव है, आपका ये प्रेम है, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं आपकी सफलता का एक साथी बनूं, आप जल्द सफल हो। और एक लाइन लगानी है, कारवा बढ़ाना है कि बहुत सारे लोग हैं वो एक टाइम अपना यूट्यूब के सहारे उस मंजिल को हासिल करें। चलो सार्वनामिक विशेषण 24 घंटे संख्या की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, तो नहीं कह सकते इसको सार्वनामिक विशेषण। असंख्य लोग, अनिश्चितता की बात चल रही है, ये शुरू नहीं करते। गत दिनों, ये भी नहीं है। इन कारखानों में, कारखाने क्या है, संज्ञा है, और इन क्या है, सर्वनाम। यानी संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम जहां जहां मिलते हैं वहां पर क्या होता है कि वहां पर सार्वनामिक विशेषण